सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। तो इस वीडियो में हम हिस्ट्री के इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग को समझते हैं, किसको किससे हमें मैच करना है। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स जो है ये एक ओरिएंटलिस्ट था। ये यहाँ का जो एशियाटिक कल्चर था, यहाँ की एशियन जो लैंग्वेजेस थी, अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत, इन सब का खूब रिस्पेक्ट करता था। ठीक है। तो हालांकि एक वजह ये भी थी कि कंपनी का जो शासन है वो यहाँ स्ट्रॉन्ग बनाना था। ये सेकंड है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर किससे मैच करना है हमें? लर्निंग इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। जी बिल्कुल। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या बनाया था? शांति निकेतन। वहाँ पे आर्ट के सब्जेक्ट्स के साथ और एकदम नेचुरल इन्वायरमेंट में बच्चों को फ्रीली पढ़ाया जाता था। ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर को मैच करो, लर्निंग इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट। थॉमस मैकॉले, चैप्टर में पढ़ा था। थॉमस मैकॉले ने क्या उन्होंने बनाया था? मैकॉलेज मिनट, है ना। उसमें उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे इंग्लिश एजुकेशन के बेनिफिट के, कि इंडियंस को इंग्लिश में पढ़ाओगे तो ये सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं, है ना। तो वहाँ उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया था। तो थॉमस मैकॉले को किससे मैच करो? प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। उसके बाद है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या किया था? इंग्लिश एजुकेशन को खूब क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा था भाई ये एजुकेशन नहीं है, ये तो सिर्फ एक लिटरेसी है, आप बस लिखना पढ़ना सिखा रहे हो, है ना। तो महात्मा गांधी को किससे मैच करो? क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। और पाठशाला, पाठशाला में कौन पढ़ाते थे? गुरु पढ़ाते थे। विलियम मैडम की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, उसमें क्या था? उन्होंने रिसर्च किया था पाठशालाओं पे, गुरुओं पे, बच्चे कैसे पढ़ते थे, वो सारा सिस्टम उसने रिसर्च करके बताया था। तो पाठशाला में कौन पढ़ाते थे? गुरु पढ़ाते थे, राइट। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। तो फर्स्ट है जेम्स मिल वॉज ए सीवियर क्रिटिक ऑफ ओरिएंटलिस्ट। यस, बिल्कुल सही। जेम्स मिल जो है वो क्रिटिक्स था, वो आलोचना करता था, वो बुराई करता था ओरिएंटलिस्ट की। जेम्स मिल को लगता था कि भाई इन ओरिएंटल, यहाँ की जो एशियाटिक लैंग्वेजेस हैं, उन भाषाओं में इंडियंस को पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वो क्रिटिसाइज करता था ओरिएंटलिस्ट को। ठीक है। बी, इन 1854 डिस्पैच ऑन एजुकेशन वॉज इन फेवर ऑफ इंग्लिश बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एज ए मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो भाई देखो, 1854 में क्या आया था? वुड्स डिस्पैच। किस पर आया था? एजुकेशन पर आया था। कौन सी एजुकेशन को इंडिया में फेवर कर रहा था? इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में फेवर कर रहा था। चार्ल्स वुड का डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच। क्या था प्रोविज़न उसमें? प्रोविज़न ये था कि हायर एजुकेशन जो इंडिया में दी जाएगी, उच्च शिक्षा जो इंडिया में दी जाएगी, वो इंग्लिश भाषा में दी जाएगी। तो ये उसको फेवर करता था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इट इज़ ट्रू। सी, महात्मा गांधी थॉट द प्रमोशन ऑफ लिटरेसी वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन। नहीं, बिल्कुल नहीं। महात्मा गांधी ने लिटरेसी के प्रमोशन पे कभी बात नहीं की। उन्होंने तो एक ऐसी एजुकेशन की बात कही है जो हमारे माइंड को, जो हमारे हैंड्स यानी कि हाथों को और हमारे हार्ट को इन्वॉल्व करे, इमोशनली हम उससे कनेक्ट हो पाएँ, हम क्राफ्ट लर्निंग कर पाएँ, हम समझ पाएँ चीज़ें कैसे काम करती हैं, राइट। तो महात्मा गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। ये स्टेटमेंट टोटली फॉल्स है। उन्होंने लिटरेसी प्रमोशन की कभी बात नहीं की। फिर है डी, रविंद्रनाथ टैगोर फेल्ट दैट चिल्ड्रन ought टू बी सब्जेक्टेड टू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। बिल्कुल भी नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर बच्चों को एक खुले वातावरण में, एक नेचुरल इन्वायरमेंट में और बिल्कुल आर्ट के साथ पढ़ाने के पक्षधर थे। उन्होंने कभी भी बच्चों को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखने की बात नहीं कही थी। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो हमारे दो क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड विलियम जोन्स फील द नीड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, फिलोसफी एंड लॉ। विलियम जोन्स जो हैं, जो कैलकाटा में एक जूनियर जज की पोस्ट पर आए थे, उनको क्यों लगता था कि इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, इंडियन फिलॉसफी को पढ़ना चाहिए और लॉ को पढ़ना चाहिए। तो इन चीज़ों को, इंडियन हिस्ट्री, फिलॉसफी, लॉ को क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों उनको ज़रूरत महसूस होती थी? चलिए पॉइंट्स देखें। नंबर 1,
William Jones felt the need to study Indian history, philosophy, and law, as this will not only help British learn from Indian culture. मतलब वो ये कह रहे थे कि अगर हम इंडिया का लिटरेचर, इंडिया का कानून, लॉ, इंडिया की फिलॉसफी, यहाँ का दर्शन शास्त्र, ये सब अगर हम पढ़ते हैं ना, तो हम इंडिया को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, ब्रिटिश लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर, तो ब्रिटिशर जो हैं वो इंडियन कल्चर को सीख पाएंगे, उससे भी सीख पाएंगे। और इट ऑल्सो हेल्प इंडियन टू रीडिस्कवर देयर ओन हेरिटेज। और इंडियन लोग जो अपने जो हेरिटेज के बारे में, जो अपनी धरोहर के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में भूलते जा रहे हैं, उनको अपनी संस्कृति के बारे में पता चलेगा। एंड अंडरस्टैंड द लॉस्ट ग्लोरीज ऑफ देयर पास्ट। और पास्ट की जो ग्लोरी है, यानी कि उनका जो उज्जवल पास्ट था, जो इतिहास था, जो अच्छा इतिहास जिसको वो भूल चुके हैं, उसको वो फिर से याद कर पाएंगे। तो विलियम जोन्स ने इस पॉइंट में दो बातें बताई हैं कि भाई इंडिया के लिटरेचर को, यहाँ की लैंग्वेज को, यहाँ की हिस्ट्री को, यहाँ की फ़िलॉसफी को, यहाँ की लॉ को अगर अंग्रेज लोग पढ़ेंगे तो वो इंडिया में अपने रूल को, ब्रिटिश राज को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। और साथ ही साथ इंडियंस को ये फ़ायदा होगा कि इंडियंस अपनी भूली हुई, अपना जो भूला हुआ इतिहास है, जो कि काफ़ी अच्छा है, वो उनके सामने फिर से आ जाएगा, उसे याद रख पाएंगे। एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, दिस वुड इस्टेब्लिश द ब्रिटिश एज गार्जियंस ऑफ इंडियन कल्चर। इससे अंग्रेजों को दूसरा फायदा क्या होगा कि अंग्रेज लोग जो है ना, वो इंडियन कल्चर के गार्जियन बन जाएंगे, यानी कि इंडियन कल्चर को बचा के रखने वाले। ठीक है, कि भाई इंडियन कल्चर अगर बचा हुआ है, सुरक्षित है, तो किसकी वजह से है? अंग्रेजों की वजह से है। ठीक है, उसके गार्जियन बन जाएंगे, ये चीज़ है। और थर्ड, इट वुड हेल्प ब्रिटिश टू गेन टोटल कंट्रोल ऑन दिस लैंड। और ये अंग्रेजों को मदद करेगा कि वो भारत की जो इस ज़मीन पर है, यानी कि जो उन्होंने कॉलोनी यहाँ पे बना के रखी है, तो वो इस लैंड पर अपना टोटल कंट्रोल गेन कर पाएंगे, यहाँ अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगे। तो ये फ़ायदे उनको होंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये है, वाई डिड जेम्स मिल एंड थॉमस मैकॉले थिंक दैट यूरोपियन एजुकेशन वॉज एसेंशियल इन इंडिया। ये पूछ रहा है कि भाई ये दो लोग, कौन दो लोग? जेम्स मिल और थॉमस मैकॉले, ये ऐसा क्यों सोच रहे थे कि इंडिया में यूरोपियन एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो यहाँ इसेंशियल है? तो ऐसा क्यों सोच रहे थे? चलिए पता लगाते हैं क्यों सोच रहे थे। आंसर का पहला पॉइंट देखें, जेम्स मिल एंड थॉमस मैकॉले थॉट दैट यूरोपियन एजुकेशन वुड इनेबल इंडियंस टू recognize द एडवांटेजेस दैट फ्लो फ्रॉम एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। यानी कि जब इंडिया में के लोगों को हम यूरोपियन एजुकेशन में अब पढ़ा देंगे, यूरोपियन एजुकेशन से इनको एजुकेट करेंगे, तो ये जो इन दिनों बढ़ता हुआ जो ट्रेड और कॉमर्स है, ये उसको समझ पाएंगे, उसके फ़ायदे समझ पाएंगे। ठीक है, तो यानी कि हम जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उसी तरह के व्यापार के बेनिफिट को ये लोग समझ पाएंगे। अभी ये लोग समझते ही नहीं कि ये चीज़ क्या हो रही है, राइट। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, इंट्रोड्यूसिंग यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ वुड चेंज देयर टेस्ट and desires and create a demand for British goods because Indians would begin to appreciate and buy things that were produced in Europe। क्या कह रहा है कि अगर हम यूरोपियन लर्निंग, यूरोपियन एजुकेशन यहाँ लगा देंगे, उस तौर तरीक़ों से इनको पढ़ाएंगे, तो इंडिया के जो लोग हैं ना, उनका टेस्ट, उनका रहन सहन, उनका तरीका, उनकी जो इच्छाएं हैं, वो बदल जाएंगी। वो किसके अकॉर्डिंग हो जाएंगी? वो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग हो जाएंगी। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स, यानी कि ब्रिटिश गुड्स की, ब्रिटेन के बने सामान की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। बिकॉज इंडियंस वुड बिगेन टू अप्रिशिएट। ठीक है, और अंग्रेज़ों का, ब्रिटेन का बना जो सामान है, उसको इंडिया के लोग अप्रिशिएट करेंगे, उसकी तारीफ़ें करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रिटिश एजुकेशन यानी कि यूरोपियन एजुकेशन से इंडियंस को पढ़ाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, ये बात उन्होंने कही। थर्ड पॉइंट है, इट वुड ऑल्सो इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस। क्या बात है, ठीक है, यानी कि वो लोग ये मानते हैं कि इंडिया के लोगों का जो मोरल कैरेक्टर है वो अच्छा नहीं है। तो थॉमस मैकॉले एंड जेम्स मिल वो ये कह रहे हैं कि भाई इस एजुकेशन से, इस इंग्लिश एजुकेशन से क्या होगा?
इंडिया के लोगों का जो मोरल कैरेक्टर है वो हाई हो जाएगा, मतलब उनमें अच्छे जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड हो जाएंगी। पहले नहीं है, वो ऐसा मान रहे हैं, है ना। तो अब क्या ही कहें, वो तो अब जा चुके हैं, व्हाट टू से। पॉइंट नंबर 4 देखो, इट वुड मेक देम ट्रस्टफुल एंड ऑनेस्ट, द सप्लाई ट्रस्टफुल एंड ऑनेस्ट, फिर से वैसी बात आ गई। यानी कि वो लोग ये मान रहे हैं कि इंडिया के लोग ट्रस्टफुल नहीं हैं, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता और ऑनेस्ट नहीं है। अब भाई वो मानेंगे ही। आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था ना, चैप्टर नंबर 2 में जब उनको मीर जाफ़र जैसे लोग मिलेंगे तो वो कैसे इस बात को माने, है ना। तो अब यही बात है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि भाई इंडिया के लोगों को ट्रस्टफुल बनाने के लिए, इनको ऑनेस्ट बनाने के लिए, ठीक है, और कंपनी विद सिविल सर्वेंट्स, और कंपनी को सिविल सर्वेंट्स देने के लिए, कंपनी को ऐसे लोग देने के लिए जो कंपनी में एज ए क्लर्क काम करें, ठीक है। तो उस सब के लिए हमें यूरोपियन एजुकेशन यहाँ लॉन्च करनी चाहिए, ये इन्होंने कहा, जेम्स मिल और थॉमस मैकॉले ने। पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहे हैं, इट कुड ऑल्सो इंस्टिल इन पीपल ए सेंस ऑफ ड्यूटी एंड कमिटमेंट टू वर्क एंड डेवलप द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जो यूरोपियन एजुकेशन है ये इंडिया के लोगों में सेंस ऑफ ड्यूटी यानी कि अपने कर्तव्य निष्ठा की भावना जो है उनमें डालेगी, वर्क के लिए वो कमिटेड रहेंगे, अपने कर्तव्य परायण हो जाएंगे वो इंडियन लोग, और उनमें स्किल डालेगी किस चीज़ की, एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन इनको नहीं करना आता, इनको चीज़ें संभालनी नहीं आती, वो लोग ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो ये सारे फ़ायदे उन्होंने गिनाए। और थॉमस मैकॉले क्या कहते हैं, पॉइंट नंबर 6 में देखो, वो ये कह रहे हैं कि मैकॉले फेल्ट दैट नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउ इंडियंस टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड हैड प्रोड्यूस्ड। यानी कि जो यूरोप में बहुत अच्छा लिटरेचर, जो वहाँ के राइटर्स ने बहुत अच्छा लिटरेचर लिखा है, इंडिया के लोग उसको पढ़ पाएंगे, है ना। उसे अभी तक इंडिया के लिटरेचर की नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा था। पॉइंट नंबर 7 देखो, इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड फिलॉसफी। हाँ, ये पॉइंट अच्छा है। यानी कि अगर वो यूरोपियन एजुकेशन में पढ़ेंगे, इंग्लिश एजुकेशन से पढ़ेंगे, तो वेस्ट में जो साइंस और फिलॉसफी में जो भी डेवलपमेंट हुई है, इन सब बातों का इंडियंस को पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं किसके बारे में, ये कि विचार क्या हैं इंग्लिश एजुकेशन को लेकर जेम्स मिल और थॉमस मैकॉले के, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, व्हाई डिड महात्मा गांधी वांट टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट्स। महात्मा गांधी जो है वो बच्चों को हैंडीक्राफ्ट्स सिखाना चाहते थे, ठीक है। क्राफ्ट से बने मतलब हाथ से बनी हुई जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डे टू डे यूज़ होती हैं, घरों में इस्तेमाल होती हैं, चारपाई हैं, तरह तरह की कुर्सियाँ हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, चरखे पे सूत कातना है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें महात्मा गांधी सिखाना चाहते थे बच्चों को। क्यों सिखाना चाहते थे, क्या वजह थी उसके पीछे। पॉइंट नंबर 1 है, महात्मा गांधी वांटेड टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट्स बिकॉज दैट वुड डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। गांधी जी ये कह रहे थे कि बच्चे जब हैंड्स ऑन एक्टिविटी करेंगे ना, जब अपने हाथों से काम करेंगे, चीज़ों को कर कर के सीखेंगे, तो उससे उनकी समझ विकसित होगी, वो ये समझ पाएंगे कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, उनका माइंड, उनका दिमाग विकसित होगा, ठीक है, उनकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। सही कह रहे हैं, ऐसा होता है। पॉइंट नंबर 2 देखो, दिस वुड ऑल्सो इनेबल देम टू नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड। ये इससे उनको इस बात का भी पता चलेगा कि जो अलग अलग चीज़ें हैं वो चलती कैसे हैं, कैसे वो ऑपरेट होती हैं। तो ये बात भी सही है, सही पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3 देखो, दिस वुड हेल्प देम टू हैव लिव्ड एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर वो इस तरीके से क्राफ्ट लर्निंग से एजुकेशन लेंगे, इस तरीके की चीज़ों को सीखेंगे, तो उनको हर चीज़ की प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, ठीक है। ये गांधी जी के पॉइंट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड महात्मा गांधी थिंक दैट इंग्लिश एजुकेशन हैज़ इंस्लेव्ड इंडियंस। महात्मा गांधी सोच रहे थे कि भाई इंग्लिश एजुकेशन ने इंडिया के लोगों को इंस्लेव कर दिया, उनको गुलाम बना के रख दिया है। तो गांधी जी ऐसा क्यों सोचते थे, तो वो पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, महात्मा गांधी आर्ग्यूड दैट कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड ए सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस। यानी कि जो कॉलोनियल एजुकेशन है, जो इंग्लिश एजुकेशन है, उन लोगों की जो कंपनी ने यहाँ पे लागू की थी, उस एजुकेशन ने इंडिया के जो लोग हैं उनके अंदर एक इन्फीरियोरिटी डाल दी है, एक हीन भावना डाल दी है
कि भाई अंग्रेज़ तो बहुत अच्छे हैं और हम उतने अच्छे नहीं हैं। ये इन्फीरियोरिटी की भावना, एक हीन भावना डाल दी है, ये कह रहे थे महात्मा गांधी। पॉइंट नंबर 2 है, इट मेड देम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर एंड डिस्ट्रॉयड द प्राइड दे हैड इन देयर ओन कल्चर। यानी कि जो इंडिया के लोग हैं जो इस एजुकेशन से पढ़ रहे हैं, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को तो बहुत शानदार मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं, अच्छी मानते हैं, और जो हमारा इंडिया का जो कल्चर है उसमें उनकी कोई आस्था नहीं है, उससे उनको कोई सम्मान महसूस नहीं होता, उसमें जो अपना जो प्राइड है उसको खोते जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 है, देयर वॉज पॉइजन इन दिस एजुकेशन। महात्मा गांधी ने कहा कि इस एजुकेशन में तो पॉइजन है, ये जहरीली है, ये तक महात्मा गांधी ने कहा। ठीक है, क्यों कहा? इट वॉज सिंफुल, क्यों ये सिंफुल भी है, मतलब एकदम पाप है इसको पढ़ना। इट इंस्लेव्ड इंडियंस, इसने इंडिया के लोगों को गुलाम बना के रखा है, उनके दिमागों पर पकड़ बना दी है कि भाई अंग्रेज अच्छे और हम उतने अच्छे नहीं। इट कास्ट एन इविल स्पेल ऑन देम, और इसने बहुत ही बुरा प्रभाव जो है हमारे इंडिया के लोगों पर डाला है। तो महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? चार्म्ड बाय द वेस्ट, एप्रिशिएटिंग एवरीथिंग दैट केम फ्रॉम द वेस्ट, इंडियंस एजुकेटेड इन दीज इंस्टीट्यूशंस बिगेन एडमायरिंग ब्रिटिश रूल। वो लोग जो वेस्ट की चकाचौंध से जो है एकदम, मतलब चकाचौंध से एकदम उन्होंने, जिन्हें वेस्ट का ही सब कुछ अच्छा लगता है, जो वेस्टर्न एजुकेशन से पढ़े हैं, वो उनकी हर चीज़ की तारीफ करते हैं, हर चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, और वहीं के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हीं की तारीफ़ें करते हैं। तो उन्हें वेस्ट का, ब्रिटेन का सब कुछ अच्छा लगता है, और हमारे कल्चर में, हमारे इंस्टीट्यूशन में उनको कोई आस्था नहीं है, ये उन्होंने कहा। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। उन्होंने कहा कि भाई ये एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, हमें तो एक ऐसी एजुकेशन की ज़रूरत है जो हमारी डिग्निटी, हमारा आत्मसम्मान हमें वापस दिलाए और हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट हमें वापस दिलाए। ठीक है, तो डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट हमारा मेंटेन हो। तो बच्चों, ये थे सारे क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के। आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।